नमस्कार, आप देख रहे हो जनमत की पुकार। दिल्ली और श्रीनगर में कांग्रेस की हुंकार, दिग्गजों की मौजूदगी में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव के निर्देशानुसार संगठन सृजन अभियान के तहत शुक्रवार को श्रीनगर विधानसभा कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला कार्यकारी समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। यह बैठक शाम 5 बजे सेंट कोलंबो स्कूल में संपन्न हुई, जिसमें संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्य रूप से एआईसीसी ऑब्जर्वर व राज्यसभा सांसद अशोक सिंह, पूर्व सांसद प्रकाश अग्रवाल, पीसीसी ऑब्जर्वर डॉक्टर नरेंद्र नाथ, रोहित चौधरी, दीपक भारद्वाज, सिद्धार्थ राव और आदर्श नगर जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी उपस्थित रहे। साथ ही चांदनी चौक लोकसभा ऑब्जर्वर सीपी मित्तल, जगजीवन शर्मा, जिला ऑब्जर्वर सिद्धार्थ कुंडू, मंगेश त्यागी और प्रेरणा सिंह ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। श्रीनगर विधानसभा से सत्येंद्र शर्मा, इंद्र कौशिक, संजय गौतम, सुब्रमण्यम स्वामी सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैठक में हिस्सा लिया। सभी नेताओं ने एक सुर में संगठन को बूथ स्तर तक सशक्त बनाने का संकल्प लिया। इस दौरान हमारे मुख्य संपादक आर.के. जायसवाल ने उपस्थित सभी नेताओं से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा, सुन लीजिए। नमस्कार, मैं आर.के. जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। मौजूद हूँ श्रीनगर विधानसभा क्षेत्र में। कांग्रेस सृजन अभियान चल रहा है। अशोक सिंह जी आए हैं, क्या कहेंगे सर इस अवसर पर? मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि वो अपनी राय बेबाक तरीके से रखें और इस राय के आधार पर ही संगठन का चयन होगा। इस बार प्रक्रिया कांग्रेस की बदल दी गई है। कार्यकर्ताओं की राय के अनुसार ही अध्यक्ष का चयन होगा। महिला आरक्षण को लेकर चर्चा शुरू हो गई, सर क्या कहेंगे इस पर? महिला आरक्षण को लेकर हमेशा कांग्रेस ने, स्वर्गीय राजीव जी ने पंचायती राज्यों में 50% रिजर्वेशन दिया था। सबसे पहले शुरुआत महिलाओं को सम्मान देने की हमेशा कांग्रेस ने करी है। आज भी हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन इसकी जो कमियां हैं उसको दूर करने के लिए सरकार से कह रहे हैं, लेकिन सरकार चूंकि चाहती नहीं है, सिर्फ दिखावा करना चाहती है, इसलिए वो उस बिल को पास नहीं होने देना चाहते। किस तरीके से देख रहे हैं जो स्टेट में चुनाव हो रहा है, किस तरीके से खबरें आ रही है? निश्चित तौर से हमारी कांग्रेस की और इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। देखिए, संगठन सृजन अभियान का बहुत सितंबर से शुरू हुआ था और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने तभी इसको शुरू कर दिया था। हमने प्रदेश की तरफ से विधानसभा के ऑब्जर्वर बनाए, डिस्ट्रिक्ट के बनाए और लोकसभा वाइज बनाए। और सबसे बड़ी बात है कि हर महीने ब्लॉक की मीटिंग भी होती है, हर महीने जिले की मीटिंग होती है और हर महीने प्रदेश की मीटिंग होती है। और उसमें ये दूसरी बात, 13,500 बूथ हैं दिल्ली में। BLA-2 बनाने थे, देवेंद्र यादव जी ने सारे कंप्लीट करके BLA-2 भी हमने बना दिया। तो संगठन हमारा बूथ लेवल तक मजबूत है दिल्ली के अंदर। अब हमें किसी बात की दिक्कत नहीं आएगी और चुनाव जब भी होंगे कांग्रेस का समय आने वाला है और कांग्रेस ही जीत के आएगी। इसके अलावा और कोई पार्टी अब दिल्ली में नहीं जीतेगी। भाजपा की लगभग 1 साल से ज्यादा हो गया है, कैसे देखते हैं भाजपा की सरकार? देखिए, ये नाटककार है। जैसे केजरीवाल नाटक करता था, ऐसे रेखा गुप्ता नाटक करती है। इसने कहा था 3 दिन में दिल्ली के सारे सड़कों के गड्ढे भर जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, किन सड़कों के भरे गए गड्ढे? और जो अनाउंसमेंट कर रहे हैं ये भी मुझे लगता है केजरीवाल की तरफ पे चल रहे हैं। विज्ञापन की सरकार है ये भी, जैसे वो विज्ञापन की सरकार थी। ये बोलते ज़्यादा है, काम कुछ नहीं। आज जनता दुखी है हर तरीके से। इन्होंने ना गैस का सिलेंडर दिया, ना महिला को 2,500 रुपये दिए, अभी तक वायदा किया झूठा। और अब हमने ये एसोसिएशन बना दी, हमने ये कर दिया। अरे भाई, जब प्रैक्टिकल करोगे जब पता लगेगा। मेरा कहना तो ये है कि सीएम रेखा जो बनी है ज़्यादा दिन की मेहमान नहीं है। हो सकता है बीजेपी इसको बीच में ही हटा दे। तो कांग्रेस इन सब मुद्दों को लेकर कब सड़कों पर उतरने वाली? अभी आपने देखा पोल्यूशन बढ़ा, हम सड़क पे उतरे। अभी लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है, हर चीज़ को लेकर हम आज सड़क पे हैं और उसी प्रकार से हम सड़क पे खड़े होकर प्रदर्शन करेंगे बीजेपी के खिलाफ। अगर ये सरकार दिल्ली के लोगों की सेवा नहीं करेगी, काम नहीं करेंगे, तो हम इनके खिलाफ भी इसी प्रकार से सड़कों पे खड़े होकर जैसे केजरीवाल के खिलाफ किया था, इनके खिलाफ भी करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीपी मित्तल साहब। मित्तल साहब, किस तरीके से ये अभियान चल रहा है आप लोगों का? ये हमारा अभियान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी और LOP हमारे राहुल गांधी जी द्वारा महात्मा गांधी जी को
1916 के अंदर 1925 में कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। उनके शताब्दी वर्ष पे पूरे देश के अंदर इस तरह संगठन को मजबूत करने के लिए संगठन सृजन अभियान पूरे 1 साल के लिए चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत सभी लोगों की राय लेके इसमें हमारा कांग्रेस का नीचे का कार्यकर्ता से लेके टॉप तक कोई भी अपना अध्यक्ष बनने का दावा कर सकता है और इसमें हर कांग्रेस के कार्यकर्ता को अपना राय देने का अधिकार है कि जिले के लिए कौन उपयुक्त अध्यक्ष का उम्मीदवार हो सकता है और उनमें बेटर संगठन चलाने की क्षमता जिसके अंदर होगी उसके ऊपर सभी लोगों की राय लेने के बाद पार्टी हाईकमान निर्णय लेती है। जैसे और पार्टियों में जैसे ऊपर से चुन लिया जाता है या पर्ची से होता है, तो वैसा नहीं होता है कांग्रेस में? ये नई प्रक्रिया शुरू करी है संगठन सृजन अभियान के द्वारा नए अध्यक्ष के चुनने की। तो हर पार्टी का अपना अलग अलग तरीका है। कांग्रेस में लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हुए संगठन में नया अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया शुरू की है। कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है को लेकर के? ये तो आप यहाँ पे खुद देख रहे हो कि किस प्रकार से कार्यकर्ता अपनी बात जो हमारे यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से पर्यवेक्षक बन के आए हैं, जो अशोक सिंह जी राज्यसभा के सांसद हैं, उनसे मिलने के लिए लोगों में किस प्रकार से उत्साह है अपनी बात उनको कहने के लिए, उससे ही पता लगता है कि लोगों के अंदर कितना उत्साह है। शर्मा जी, किस तरीके का आप लोग यहाँ पे अभियान चला रहे हैं? काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हैं आज कांग्रेस। पूरे देश में जो है ये हमारा संगठन सृजन का अभियान चल रहा है और अब दिल्ली और इसके बाद 1-2 स्टेट और बची हैं, दिल्ली का संगठन सृजन का ये कार्यक्रम चल रहा है। हमारे ऑब्जर्वर अशोक सिंह जी जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो हमारे बीच में आए हुए हैं कार्यकर्ताओं की राय लेने के लिए, और एक एक कार्यकर्ता से राय लेके जो जिला अध्यक्ष हमारा बनेगा उसके लिए कार्यकर्ताओं की राय ली जा रही है। तो ऊपर से थोपा नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं थोपा जाएगा। जो कार्यकर्ताओं की राय होगी उसी को जिलाध्यक्ष बनाया जाए। बिल्कुल भाजपा की तरह होएगा? नहीं, भाजपा की नहीं तरह है। भाजपा में तो पर्ची से आता है, भाजपा में तो जो आरएसएस कह देती है वो आता है। भाजपा का प्रदेश जो ऊपर का अध्यक्ष है वो अभी आज तक चुनाव से नहीं बना। कांग्रेस है जो हमेशा लोकतांत्रिक तरीके से मेंबरशिप करती है, उसके बाद ब्लॉक अध्यक्षों का चुनाव होता है, फिर जिला अध्यक्षों का चुनाव होता है, फिर प्रदेश के एआईसीसी के मेंबर बनते हैं, प्रदेश डेलीगेट बनते हैं, उसके बाद जाके प्रदेश के अध्यक्ष बनते हैं, फिर हमारा ऑल इंडिया वाले का जो अध्यक्ष है उनका चुनाव होता है। हमारे यहाँ पर्ची से नहीं कि किसी की पर्ची आ गई और वो उसको बना दिया। अभी तक आप देख लो बीजेपी में एक भी बताओ जिसका चुनाव हुआ हो, सब जो नागपुर से पर्ची आती है उनकी वो बनते हैं। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक तरीके से कार्यकर्ताओं की राय से हमेशा बनते हैं। क्या लगता है पवन खेरा जी को लेकर के जैसे पेरा बांटने की बात कर रहे हैं? नहीं, ये तो बदतमीजी है। कोई ये देखो, एक बात बताओ, हम विपक्ष कहाँ आवाज उठाएगा? चुनाव आयोग आपने कब्जे में कर लिया, ईडी सीबीआई आपके कब्जे में, सारी संस्थाएं आपके कब्जे में, तो हम अपनी आवाज कहाँ उठाएं फिर? अगर हम तो उस पर लोकतंत्र में बोल भी विपक्ष नहीं सकता। विपक्ष का तो काम है बोलना। अगर विपक्ष भी नहीं बोलेगा तो फिर कौन बोलेगा? तो विपक्ष अगर बोलता है और उसको इस तरह से धमकाया जाता है और बदतमीजी की जाती है तो मैं समझता हूँ ये स्वस्थ लोकतंत्र नहीं है। हमारे साथ मौजूद है पूर्व जिला अध्यक्ष मनोज यादव जी। मनोज यादव जी, क्या लगता है पर्ची वाला अध्यक्ष आएगा या चुना? देखिए, जो कांग्रेस का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था उसमें कार्यकारिणी ने फैसला किया था कि जिला वाइज संगठन को मजबूत किया जाए और जिला अध्यक्ष को जो क्षेत्र के लोग हैं, पदाधिकारी हैं कांग्रेस के, उनसे राय लेके तो जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे। उसी कड़ी में संगठन सृजन अभियान जो है पूरी भारतवर्ष में चल रहा है और हमारी दिल्ली में हुआ और अब हमारी आदर्श नगर जिले में हो रहा है। तो ये प्रक्रिया है और इसमें बिल्कुल गोपनीय रखी गई है और हमें उम्मीद है कि जो इंडिपेंडेंटली अपने विचारों से जो होगा, जिसको लोग चाहेंगे वो अध्यक्ष बनेगा। कब तक पिक्चर क्लियर होने की उम्मीद है? देखिए, अभी मेरे ख्याल से 19 तारीख को इन्होंने रिपोर्ट सबमिट करनी है। उसके बाद जो कांग्रेस हाईकमान है, कांग्रेस संगठन महामंत्री हैं, वो फैसला करेंगे और इस लिस्ट को डिक्लेयर करेंगे। जो इनकी सिफारिश है उस पर फैसला होगा। पर्ची वाली व्यवस्था हो रही है, रायशुमारी वाले अध्यक्ष चुना जाएगा इस बार? नहीं, पर्ची वाली व्यवस्था सही शब्द नहीं है। ये संगठन सृजन सोच राहुल गांधी जी की है और गांधी जी के 100 वर्ष अध्यक्ष पूरे होने पे
ये संगठन सृजन शुरू हुआ है और उसमें बदलाव निरंतर होना चाहिए। हमारे से कोई अच्छा अगर कोई आता है तो उसको मौका देना चाहिए और हमारे काम से अगर आला कमान संतुष्ट है तो कोई बात ही नहीं। रायशुमारी को लेकर कार्यकर्ताओं में उत्साह है। ये मुझे लगता है कि इस 10 महीने की मेरी मेहनत है जो इस जिले में इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। क्या लगता है 5 स्टेटों में चुनाव चल रहे हैं, असम के सीएम तो करेगा, इस बार पेड़ा बटेगा वहाँ पर। हाँ, पेड़ा बांटेंगे ना, हम अपनी जीत की खुशी में बांटेंगे, बिल्कुल बांटेंगे। कोई बात ही नहीं है। आपको रिजल्ट का इंतजार कीजिए, हम भी इंतजार कर रहे हैं, आप भी कीजिए, फिर हम बात करेंगे। धन्यवाद। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।